छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में मुख्य आरोपित पीएससी के पूर्व चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और भतीजे साहिल सोनवानी समेत शशांक गोयल और उसकी पत्नी भूमिका कटियार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये सभी आरोपी पिछले कुछ महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की है। इन पर सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और गलत तरीके से पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कुछ महीनों से जेल में थे, न्यायिक हिरासत में थे। सीजीपीएससी में गलत तरीके से पहुंचाने का, गड़बड़ी करने का जो चयन प्रक्रिया है उसमें ये आरोप है। पूर्व चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी पर घोटाले का यह आरोप है। बेटा बहू भतीजे को गड़बड़ी कर भर्ती करने का आरोप है, यानी कि उनके खुद के रिश्तेदारों को। शशांक गोयल और उसकी पत्नी भूमिका कटियार भी गिरफ्तार हुए थे। अब इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। शशांक गोयल और उसकी पत्नी भूमिका कटियार को बेल मिल चुकी है। अब कुछ महीनों से जेल में थे। तो सीजीपीएससी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप है इन पर। मोहम्मद हसन हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। हसन, तामन सिंह सोनवानी के 5 रिश्तेदारों का चयन हुआ। थोड़ा सा संदेह तो होता है। अब तो बात भी सामने आ चुकी है कि भैया घर पर पेपर दिया गया और लंबे समय से ये जांच भी चल रही है। आरोपियों को, जिनको हम समझ रहे थे अब तक ये तब आरोपी हैं, उनको जमानत भी मिल गई। सीबीआई जांच करे, इतना ज्यादा समय क्यों लगा है? जब आपके पास में, आप एजेंसी कह रही है कि सबूत मिलते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है? और अब तो बेल मिल गई। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले को लेकर के लगातार जो सीबीआई है वो इसकी जांच कर रही है और सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे भी जो है वो अब तक हमने देखे। जहां पर तत्कालीन जो अध्यक्ष थे तामन सिंह सोनवानी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं पीएससी की परीक्षा में जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश की। अपने बेटे, अपने भतीजों का चयन जो है वो पीएससी की परीक्षा में किया और इसमें जो जांच हुई वो जांच में खुलासा हुआ कि कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने कई लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाया और उनका पीएससी में जो है वो चयन कराया। ऐसे में घोटाले का खुलासा होने के बाद सीबीआई लगातार जांच कर रही थी। तमाम अब तक आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। वहीं अब एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें तामन सिंह सोनवानी, जो कि तत्कालीन चेयरमैन थे उस वक्त पीएससी परीक्षा के समय, उनके बेटे और भतीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों को जो बेल है वो मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो बजरंग पावर इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर के पुत्र शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार, इनकी भी जो है जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। निचली अदालत के फैसले को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है और 4 लोगों की इसमें जो है वो जमानत हो गई है। कहीं ना कहीं जमानत मिलने के बाद अब सीबीआई की जांच को इससे बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब ये चारों लोग जो है वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन सीजीपीएससी घोटाले की अगर बात करें तो अब तक जो जांच हुई है इसमें कई लोगों के नाम सामने आए। जब परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा से ठीक पहले उन्हें जो है कई जानकारियां जो है वो दी गई। कुल मिलाकर के पूरा घोटाला जो है वो सोचा समझा एक षड्यंत्र था, जिसके तहत अपने रिश्तेदारों को पीएससी के माध्यम से जो है वो भर्ती कराना था। ऐसे में अब दूसरी ओर सीबीआई भी जांच कर रही है, लेकिन इन 4 लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हसन, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ठीक है, सीबीआई भी कह रही है कि घोटाला हुआ है। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं इस पूरे केस में, वो कौन सी कड़ी है जो आरोपियों के फेवर में जा रही है कि उन्हें बेल मिल गई? क्योंकि आपने ही बताया कि उनके रिश्तेदारों को फर्जी तरीके से अधिकारी बनाया गया। ये तो बात सामने है, ये तो हर जगह ये बात हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों को बेल मिल जाना सीबीआई की जांच को एक बड़ा झटका है। और अब शायद ये जो बेल मिल गई है ये उस जांच को प्रभावित कर सकती है, शायद।
देखिए, निश्चित रूप से सचिन, जिस प्रकार से जमानत मिली है चारों आरोपियों को, कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच पर एक बड़ा सवाल है और ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई की जो जांच है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है इससे, क्योंकि आरोपियों के बाहर जाने से वे जो गवाह हैं उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी, अब तक जो जानकारियां मिली है, जो अभियुक्त पक्ष है उनकी ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए थे, उन्हें कहीं ना कहीं जो है जो दूसरे पक्ष है उसने जो है वो चैलेंज किया था कि जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उसमें इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाया जा सके, जिसके कारण कहीं ना कहीं केस जो है वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है और इन लोगों को जो है वो जमानत मिली है। हालांकि कहीं ना कहीं जो साक्ष्य सीबीआई के पास है, सीबीआई के पास ये पुख्ता साक्ष्य है कि अपने निजी फायदे के लिए टामन सिंह सोनवानी ने कई लोगों की भर्ती जो है गलत तरीके से इसमें चयन कराया, कई लोग डिप्टी कलेक्टर पर भी पदोन्नत इसमें जो है वो चयन उनका हुआ है। ऐसे में तमाम जो लोग पीएससी की परीक्षा दिए थे जिनका चयन हुआ है, ऐसे लोगों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। तमाम अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगलों से जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस जांच में एक बड़ा मोड़ जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चारों की जमानत के बाद सीबीआई को यह जरूर है कि जांच में अब कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो सामने आ सकती है। हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जल्द से जल्द सब चाहते हैं कि ये जो मामला है ये सुलझ जाए और लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें राहत मिले।